हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। एंड जो लोग अब न्यू जुड़े हैं उनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ ग्रेड थर्ड की तैयारी, जिसकी एग्ज़ाम 17 जनवरी से स्टार्ट है और मेरा जो पेपर है वो है 18 को। तो टाइम बहुत कम बचा है एंड ऐसा ने सोचा कि चलो कुछ एक लोग पूछ भी रहे थे कि आपका सिलेबस हो चुका है क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट में मतलब बहुत अच्छी तैयारी है, कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ। तो कुछ एक बातें हैं जो कि मैं बता दूंगी, वो सारी तो नहीं बता पाऊंगी। तो अब सिलेबस की बात करें तो अब सिलेबस पूरा हो या ना हो, एग्ज़ाम तो देनी ही है एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो मेरे सिलेबस की बात करूँ तो कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मतलब एक बार के लिए तो मैंने सारे सब्जेक्ट जो भी रीट मेंस में आएगा वो सारे सब्जेक्ट एक बार के लिए तो मैंने सारा पढ़ लिया है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक बार के लिए सिलेबस पूरा हो चुका है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारी चीज़ें पूरी याद ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद है एंड कुछ एक चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो मैं बता दूं कि मेरे जो साइंस है, साइकोलॉजी है, राजस्थान का जीके है, इसमें आर्ट एंड कल्चर, भूगोल और हिस्ट्री ये सारे आ गए। तो इनको मैंने करीब करीब 2-3 बार और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको 3-4 मतलब 3-4 बार भी पढ़ लिया है। और मैथ है, करंट है। मैथ को मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा है एंड अब मैं दोबारा से देख रही हूँ तो पूरी मतलब जो सिलेबस दे रखा है ना मैथ का वो पूरा नहीं पढ़ के सिर्फ मॉडल पेपर में जो दे रखे हैं क्वेश्चन वही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा एक बार पैटर्न पता चल जाए ना तो फिर कर लेंगे, मतलब उसका आइडिया आ जाए कि हाँ इस सवाल को किस तरह से करना है, इस वाले टॉपिक को, तो उस हिसाब से, क्योंकि पूरा नहीं कर पाऊंगी अब। और करंट है तो करंट में भी मेरी तैयारी थोड़ी कम है, तो मैं एक अभी क्लास हुई है लक्ष्य क्लासेस उदयपुर पर करंट की, तो वो क्लास मैंने पूरी देख ली है एंड एक बार स्पीड में करके मैं उसे फिर से देख लूँगी। और करंट की फ़िलहाल मेरे पास कोई बुक नहीं है और अब तो मैं शायद नहीं खरीदूँगी क्योंकि नहीं पढ़ पाऊँगी, इन सारी चीज़ों को पढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि साइंस की, मैथ की और करंट की मेरी तैयारी कम है, बाकी सब्जेक्ट की तो हाँ अच्छी खासी सी है। अब देखते हैं और पेपर कैसा आता है उस पर डिपेंड करते हैं और हमें पेपर में कितना कुछ हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। कई सारे लोग बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं फिर भी उनका पेपर बिगड़ जाता है, तो वो थोड़ा तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो होता ही है थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल में जाके। बाकी जो लोग बाहर रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि घबराना नहीं है, ये मत करना। बाकी हम भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि हाँ यार सब कुछ अच्छा होगा, बट पता नहीं पेपर आते ही एक तो माइंड है ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता, काम ही नहीं करता, एक जगह मतलब कहता है ना स्थगित रह गया, तो वैसे सोच सोच के थक जाते हैं ना, एक जगह ऐसा लगता है कि अटक गया है। और सर्दी का टाइम है अब तो जमने का और ज़्यादा मतलब वो है, मजा कर रही हूँ कि जम नहीं जाए कहीं दिमाग, तो वो वाली बात है। और एग्ज़ाम 18 को है तो कह सकते हैं, वैसे 16 डेज हैं अगर फिर भी, बट मेरे लिए मैं कहूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 डेज ही है, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ और यहाँ से 600 किलोमीटर दूर आएगा मेरा सेंटर, या तो बांसवाड़ा आएगा या उदयपुर आएगा, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा है, ससुराल है मेरा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंड मैं रहती हूँ जयपुर। तो एक दिन तो हम मार्केट में चले जाएंगे कुछ छोटी मोटी चीज़ें के लिए एंड फ़ोटो वगैरह आज भी खिंचवाना करवाना है, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। पूरा दिन तो नहीं लगेगा बट फिर भी इतने दिनों में एक दिन तो वैसे ही निकाल दो, और मतलब 2 या 3 दिन में पहले जाऊँगी, तो ऐसे करके मतलब 10 डेज ही बचे हैं। तो 10 डेज में जितना हो सके क्विक रिवीजन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मॉडल पेपर भी है तो इसको फिर से मैं पीछे, एक बार तो मैंने आगे से पढ़ लिया, अब फिर से मैं इनको पीछे से पढ़ते हुए आ रही हूँ। तो आज मैं लेके बैठी हूँ, मतलब आधे से ज़्यादा तो हो चुका है। 11 मॉडल टेस्ट पेपर, इसमें कुल मिला के 15 मॉडल टेस्ट पेपर है, तो मतलब 10 और बचे हुए हैं। एंड एक बार फटाफट से मुझे साइंस की जो बुक है, अ, अभी बता तो नहीं पाऊँगी यार, एक एक निकाल के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एंड एक बार देखना है मुझे जो पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो देखना करना है। पॉलिटी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आते बट थोड़ा सा है ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट के लिए जीके वगैरह थोड़ा हार्ड होता ही है। बाकी मेरा जीके काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, क्योंकि मतलब 2-3 एग्ज़ाम दे चुकी हूँ मैं। तो यही था कि सिलेबस एक बार के लिए तो हो गया है मेरा पूरा, अब कितना क्या याद है कितना क्या नहीं। बाकी कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छे से हैं, अब देखेंगे कि पेपर कैसा आता है। और लोग राज्य भी बार बार कहते रहते हैं कि भाई
एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम दिमाग के वो तो देखा जाएगा यार, आएंगे तो पेपर में से आएंगे ना, किसी ना किसी बुक में से आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी उठा के लाके। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, बेटू कहाँ ले जा रहे, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, बाकी तो किताब में से देंगे हम भी, आप कहीं से भी दे दो, हमारी तैयारी का, हमें हमारे स्तर का पता है, तो देखा जाएगा। अब डरना बिल्कुल भी नहीं है, और ये 10 दिन मान सकते हैं, इनमें हमें हमारे समय का पूरा सदुपयोग करना है। कुछ भी हो सके सारे सब्जेक्ट कोशिश करने की पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ें, क्विक रिवीजन करें, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को लेके बैठे हैं और जो चीज़ें अपन पूरे साल में कवर नहीं कर पाए वो चीज़ें अब कवर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। देख लेंगे, एक बार देख लेना, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो उसे लेके मत बैठे ना, उसके चक्कर में बाकी चीज़ें नहीं छूट जाए कर जाए। तो मैं भी यही, आप में हार बिल्कुल भी नहीं माननी है कि मेरा तो ये नहीं हुआ, इसका बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं कि मेरा तो इतने बार हो गया, मेरा तो सारा सब कुछ क्लियर, ऐसा कुछ नहीं। 100% कोई क्लियर नहीं होता, 100% किसी का सिलेबस पूरा नहीं होता। अपन भी अपने आप को मान के चले कि हाँ मैं कर लूँगी, मतलब पॉजिटिव सोच के साथ में कि, और जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और ये भी नहीं सोचना है कि पद इतने कम आए हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा, बस अपने पूरे मन से, मुझे तो बस ये सोच के कि हाँ, मैं भी कई बार ऐसे सोचती हूँ कि यार इतनी कम पोस्ट आई है, बट अभी लास्ट टाइम है तो ये सारी चीज़ें माइंड में आएगी ना, तो जो याद है वो भी निकल जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि पॉजिटिव सोच के साथ में, हमें तो हमारी एक सीट से मतलब है ना, एंड जो होगा देखा जाएगा। और जो फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स है ना, उनकी बातों पे थोड़ा सा कम ध्यान दे करें, क्योंकि इन लोगों को है ना बहुत ज़्यादा सुनाते करते। मुझे खुद पता है कि मैं मैरिड हूँ, तो मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं कि भाई तेरी बीवी का अभी तक नहीं हुआ, ये वो, बाकी हम ही जानते हैं कि हमें टाइम कितना मिल पाता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलो ये चीज़ें होती रहेगी, और जॉब लगने के बाद में ये खटाक से उठ के आ जाएंगे कि भाई हाँ हाँ हमें ना, तो ऐसे हमको तो पता था कि ऐसा कर लेगी, ये कर लेगी। तो भाई इन लोगों को है ना कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ ताने मारने होते, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। और चलो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कल तो हाँ, मैंने वैसे तो पोस्ट डाली थी, बट फिर भी 2026 में जो भी आपके ड्रीम है सारे पूरे हो। सो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।